जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन कुक। ठीक है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस आधार पे हम बातचीत करने वाले हैं। और ये जो पेपर मैं लेके आया हूं यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये वीडियो किस किस के लिए फायदेमंद रहेगा तो कुक के अंदर जो आते हैं, देखिए कुक के अंतर्गत आपके एक तो हो गए मसालची जो कि बर्तन वगैरह धोते हैं, एक तो ये आगे। ठीक है, दूसरा आपका आएगा टेबल बॉय, और तीसरे आपके आएंगे वाटर कैरियर वाले। तो इन तीन के लिए प्लस कुक जो कि मेन है, तो इन चार ट्रेड के लिए ये प्रश्न उत्तर कामयाब रहेगा। और सफाई कर्मचारी का बहुत ही जल्द लेके आऊंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था कि इस वीक में एक लेके आऊंगा। फिर रिसर्च चलता रहता है, जैसे जैसे चीजें अवेलेबल होगी मैं आपको वीडियोस के रूप में देता चलूंगा। तो ये जो प्रश्न उत्तर है वह कुक पोस्ट के लिए है, और ये आपको 2019 में पूछा जा चुका है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एग्जामिनेशन में। वहां पर कुक का एग्जाम हुआ था और 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपके 40 प्रश्न हैं जो कि एमसीक्यू के रूप में है। ठीक है, तो उन 40 प्रश्न को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं रसोई में। ठीक है, क्योंकि आपके पार्ट फर्स्ट में तो 50 प्रश्न होने वाले हैं और सेकेंड पार्ट में भी 50 प्रश्न होने वाले हैं, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, टमाटर सॉस के लिए सजावट क्या है? व्हाट इज द गार्निश फॉर टमाटो सॉस? टमाटो सॉस की बात की जा रही है। देखिए टमाटो सॉस जो है हम लोग किसी भी भोजन के ऊपर छिड़काव करके डालते हैं हल्का हल्का। ठीक है, ठीक है, तो आपने अधिकतर देखा होगा कि ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके ऊपर ये डाला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्राउड नट्स, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? क्राउड नट्स। यहाँ पर बी में दिया गया है क्राउड नट्स, तो टमाटर सॉस के लिए सजावट क्राउड नट्स हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट का उत्तर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है कि पाक विधि को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुकिंग इज डिफाइंड एज। देखिए कुकिंग क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है? वाटर का रिएक्शन होता है, कभी किसी अन्य पदार्थ का रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, एक पदार्थ जो है अभिक्रिया करके दूसरे रूप में चला जाता है। तो ये क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया ना। तो यहां पर देखिए सेकंड का सी उत्तर हो जाएगा। केमिकल प्रोसेस क्या होता है बताइए? वैसा प्रक्रिया जिसमें पदार्थ जो है अपने रंग गुण धर्म इत्यादि को छोड़कर दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हम पानी लेते हैं तो पानी हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं तो वह मीठा हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? चाशनी के रूप में हो गया। तो उसने क्या किया? अपना गुणधर्म सब बदल गया ना। और ये प्रक्रिया क्या होती है? इसमें आपको आग जलाई जाती है। आग जलाइए, या फिर आप यदि इंडक्शन पे कुकिंग करते हैं तो मेनली क्या करते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करके एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस ही तो हुआ। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया? सेकंड का सी हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए थर्ड दिया गया आपका कि भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। आपके आसपास जब आइसक्रीम वाला आता है तो क्या बोलते हैं? वो देखो कुल्फी वाला आ गया, है ना। बचपन में वो एक कोन आता था, उसके ऊपर कुल्फी लगा के देता था, 2 रुपए की कुल्फी आती थी। अब तो 20 रुपए के आते हैं। तो कुल्फी वाला कुल्फी वाला कुल्फी वाला यही बोलते हो ना। तो भारतीय आइसक्रीम को क्या बोला जाता है? कुल्फी। कहाँ दिया गया है? बी में, है ना। देखिए आपसे वही सब चीजें पूछेगा जो आपके रियल लाइफ में हो रहा है। आप देख रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं तो क्या क्या करते हैं, तो यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ दिया गया है, डैश से नियमित पेय है लस्सी। लस्सी इज अ ड्रिंक मेड फ्रॉम। देखिए लस्सी किससे बनता है? दही से ना। दही से ही तो लस्सी बनाई जाती है। तो यहां पर दही जोड़िए, 4 के सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का सी। अच्छा ये बताना, दिल्ली में तो मदर डेयरी का लस्सी फेमस है, आपके यहाँ कौन सा लस्सी फेमस है? कहीं पर सुधा मिलता है, ठीक है, कहीं पर अमूल मिलता है। अमूल की लस्सी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें तो बहुत सारे तरीके के फ्लेवर भी मिक्स किए जाते हैं। तो अमूल की लस्सी, दिल्ली में तो अमूल की लस्सी मिलती है,
मदर डेयरी की लस्सी मिलती है। ठीक है, आपके यहाँ कौन सी लस्सी मिलती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और किस एरिया से आपको ना उस स्टेट का नाम भी कमेंट करना, तभी तो मुझे ही मजा आएगा ना, क्योंकि आपसे बातचीत करने का तरीका तो मेरा यही है, वीडियो के थ्रू तो मैं बात करता हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है कि सब्जियों या मांस से भरे एक छोटी स्वादिष्ट पेस्ट्री एक पसंदीदा भारतीय क्षुधा वर्धक है जो चाय पर रात्रि भोजन के पूर्व पेय के साथ परोसा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप चाय पीते हो, भारत में हो, ठीक है, और भारत में चाय पीते हो तो मूल रूप से दो ही चीज लेते हो, या तो आप समोसा लेते हो इंडियन कल्चर के अनुसार, या तो आप बिस्किट लेते हो। भैया पकौड़ा दिया गया है, लेकिन ये बरसात के मौसम में, और वो भी अपनी पार्टनर के साथ, तब प्रेफर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि रात्रि के भोजन के समय या कभी भी जो आप लेते हो तो चाय के साथ क्या लेते हो, समोसा, है ना। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर ए हो जाएगा। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, चाय के साथ समोसा प्रेफर करते हैं, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। पकौड़े पे मत चले जाना, पहले जॉब वॉब हासिल करो, फिर शादी ब्याह होगी यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, भारतीय रोटियां रुचिकर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रोटी नहीं है। इंडियन ब्रेड्स आर डिलाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ ब्रीड फ्रॉम इंडिया। देखिए भारत में रोटी को किस किस नाम से जानते हैं, हाँ, चपाती, पराठा। चपाती क्या है, जब उसको तवे पे गर्म किया जाता है तो चपाती कहलाता है। पराठा क्या है, जब इसमें आलू डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, है ना, पनीर का पराठा। सबसे टेस्टी तो पनीर का पराठा होता है, और दिल्ली के चांदनी चौक में पनीर पराठा बहुत फेमस है। उसके बाद देखिए पूरी, है ना, जब क्या किया जाता है, आटा को छाना जाता है तेल में तो पूरी बन जाता है। तो ये सब चीज तो हमने सुन रखा है, लेकिन कुबूस क्या आपने सुना है, मैं तो नहीं सुना, यदि आपने सुना है तो कमेंट करना। ठीक है, तो इनमें से क्या हो गया, भारत की रोटी कौन सी नहीं है, कुबूस नहीं है, तो 6 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, कौन सा पराठा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पराठा तो वही इंडिया में बहुत फेमस है, हर एक गली में मिलता है। और पराठा के साथ आप क्या लेते हो, दही लेते हो, सॉस लेते हो, या फिर छाछ लेते हो, बहुत सारी चीजें ली जाती है। ठीक है, दिल्ली में लोग जो है दही प्रेफर करते हैं, आलू पराठा, मेथी पराठा, उसके साथ दही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या प्रेफर किया जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि खाने पीने की चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैं आपसे से जानकारी लेना चाहता हूँ कि किस एरिया में क्या मिलता है, यदि मैं उस एरिया में घूमने गया, ठीक है, तो वहां पर वो चीजें ऑर्डर करूंगा और खाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां आपको दिया गया है, भारतीय पाक विधि का एक मुख्य घटक है घी। घी क्या होता है, व्हाट इज घी, हाँ बताइए, घी क्या होता है। क्या करते हैं, पहले जो दूध है, दूध को गर्म करते हैं, औंटते हैं, बॉइल करते हैं, बॉइल होने के बाद जो बटर उसके ऊपर लगता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और फिर उस बटर को क्या करते हैं, क्लियरिफाइड करते हैं, परिकृत करते हैं, तो वही तो घी कहलाता है ना। यहां पर ढूंढिए, परिकृत मक्खन, क्लियरिफाइड बटर। तो 7 का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया ना। देखिए घी बनाने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है, और घी अधिकतर जो है भैंस की दूध, ठीक है, भैंस की दूध में ज्यादा मिलता है, और गाय के दूध का घी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूजा में हम लोग जो है, पूजा में जब पूजा होती है घर में, तो गाय के घी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है। अच्छा ये बताइए आपको कौन सा घी अच्छा लगता है, देसी घी अच्छा लगता है या फिर कंपनी वाला जो बना के देते हैं वो अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में ये सब कमेंट करते रहिए ना, हमें मजा आएगा। ठीक है, जितने कमेंट्स आपके आएंगे उतनी जल्दी नई वीडियोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपको दिया गया है, करी। करी खाते हो ना, करी फेमस है, चावल एवं करी। ठीक है, ये पवित्र भी माना जाता है इंडिया में। तो करी का आधारभूत घटक क्या है, करी किस कलर का होता है, येलो ना। उसमें क्या सब डाला जाता है, हल्दी, दही एवं बेसन, तभी तो तैयार होता है करी, पता है ना। तो यहां पर देखिए नारियल, दालचीनी, काजू और हल्दी दिया गया है। उत्तर क्या होना चाहिए आपका, 8 का बी उत्तर हो जाएगा हल्दी। ठीक है, टर्मरिक। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है जो कि चार्जेबल है। ठीक है,
यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो सीआरपीएफ किस सिलेबस की वीडियोस देखिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है। उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो 35 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है। इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40 प्लस स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ आपको दिया गया है टेबल चीनी, ठीक है। टेबल शुगर क्या है तो आपने दो चीज सुना होगा, सुक्रोज एवं ग्लूकोज, ठीक है। जब शुगर का 2 टुकड़ा किया जाता है तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और 2 ग्लूकोज मिलकर एक चीनी का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर टेबल चीनी की बात की गई है तो टेबल चीनी क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है, जो कि आपके डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 9 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तंदूरी की बात की जा रही है। तंदूरी शैली की पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है। देखिए तंदूरी हो, अमृतसरी नान हो, ये सब पंजाब से आया है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका 10 का सी हो जाएगा। आपको पता है तंदूरी शैली, क्योंकि हम तो रोटियां खाते हैं, वो तो तंदूर में सिके होते हैं। उसमें क्या होता है, तंदूरी शैली में क्या होता है, एक बड़ा सा आग की भट्टी है और उस भट्टी में वो रोटी सेकते हैं। यहाँ आग लगी पड़ी है और इस पे रोटियां चिपका देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो रोटी चिपकाते हैं और छड़ से निकालते हैं। यदि आप दिल्ली में हो या अब तो अधिकतर जगहों में ये सब शैली स्टार्ट हो गई है। मैं तो इन चीजों को डेली लाइफ में देखता हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज पता है ना। तो ये कहां से आया, ये पंजाब से आया। अमृतसरी नान, तंदूरी, ठीक है, तो ये सब पंजाब से आया। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 11 आपको दिया गया है, निम्नलिखित लोकप्रिय डिशों में किसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि इन 4 में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से ऐसा कौन सा पकवान है जो साउथ इंडिया से आया है। पहला दिया गया है चटनी, दूसरा दिया गया है मुल्लिक तवानी सूप, फिर दिया गया है चिकन मसाला, फिर दिया गया है खोरमा। देखिए तो यहाँ पर आपका बी में दिया गया है मुल्ली गतावनी सूप। ये जो सूप है यह दक्षिण भारत का उद्भव है, वहीं पर यह स्टार्ट हुआ, सर्वप्रथम ढूंढा गया और प्रयोग में लाया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मुल्ली कतवानी सूप। ओके आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चावल का बना आंध्रा का लोकप्रिय डिश है। आंध्रा में चावल की खेती होती है और आंध्रा में जो है बिरयानी बहुत फेमस है, ठीक है, चावल की बिरयानी वहां पर अत्यधिक फेमस है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, किसी सब्जी को विरवन करने का क्या मतलब होता है। सब्जी का विरवन करना, जैसे भी कोरोना काल चला था तो इसमें लोग क्या कर रहे थे, सब्जी का विरवन कर रहे थे, बैलेंसिंग। कैसे कर रहे थे, तो कहीं भी रखने, ठंडे जगह में रखने या ठंडे पानी में रखने से पहले उसको गर्म पानी में डुबोकर, ठीक है, उसको धोकर
और फिर उसको वापस अच्छे जगह पे या शीतल जल में या फिर शीतल प्लेस जैसे कि आपका फ्रिज हो गया इस पे रख रहे थे। तो ये प्रोसेस जो है वह कहलाता है विरवन बैलेंसिंग। तो वेजिटेबल बैलेंसिंग यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा शीत जल में डालने से पहले उबले हुए पानी से गर्म करना या उसमें डुबाना, ये कहलाता है आपका विरवन मेथड। ठीक है, तो 13 का सी उत्तर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, ब्रेस करने का क्या अर्थ, व्हाट डज इट मीन टू ब्रेस। ब्रेस कह रहा है ना, तो ब्रेस का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, जैसे हम लोग जो है कुकर प्रयोग करते हैं, तो कुकर में क्या होता है, कम पानी में खाना पक जाता है ना। कुकर देखिए, पहले हम लोग चावल बनाते थे या चावल उबालते थे तो बड़े बर्तन का प्रयोग करते थे, अब क्या करते हैं, कुकर में डाल देते हैं। यहां पर क्या होता है, कम समय में खाना तैयार हो जाता है, और ये मेथड जो है वो ब्रेस मेथड कहलाता है, अर्थात एक बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 14 का सी, कुकिंग फूड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इनसाइड अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, स्मोक पॉइंट शब्द का क्या अर्थ होता है। स्मोक पॉइंट भैया सिगरेट नहीं थूकना, ठीक है, रियल लाइफ में स्मोक पॉइंट तो आप वही देखे होंगे। यहाँ पर कुकिंग की बात की जा रही है ना, तो कुकिंग में स्मोक पॉइंट क्या होता है, कुकिंग में जब आपका तेल जलना शुरू कर देता है, जलना प्रारंभ कर देता है और उससे धुआं निकलता है, तो वो पॉइंट आपका कहलाता है स्मोक पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट व्हेन ऑयल स्टार्ट टू बर्न एंड स्मोक, ये क्या है आपका स्मोक पॉइंट। तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। कहते हैं ना, तेल को थोड़ा पकने दो, फिर उसमें हम लोग क्या डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस क्रम में इन चीजों को डाला जाता है। चलिए देखते हैं आगे, अगर प्रश्न मिलता है तो वहां पर आपको चर्चा कर देंगे। ठीक है, चलिए 16 आपका दिया गया है, पीटर जेल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गठी चाशनी में होती है। देखिए पीटर जेल, जेली टाइप पर, ठीक है भैया बताओ, ये गोलाकार होता है, उसमें ऐसे 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 ऐसे, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय मिठाई भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका जलेबी। ठीक है, जलेबी होता है ये। रसगुल्ला, रसोगुल्ला कहा जाता है कहीं पर इसको, बंगाल में, और ये बंगाल की जो है प्रसिद्ध मिठाई मानी जाती है, इसकी भी चर्चा आगे होगी। तो फिलहाल चलते हैं इस प्रश्न पे, 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, जलेबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, हैदराबादी भोजन निम्नलिखित किन भोजनों का मिश्रण है। तो हैदराबादी भोजन जो है वह फारसी, लखनवी एवं मुलगई, ये ढूंढना है आपको, लखनवी, हाँ लखनवी वाला है, मुलगई, लखनवी और फारसी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 17 का, 17 का उत्तर सी हो जाएगा, हैदराबादी भोजन जो है वह इन सभी का मिश्रण है। ठीक है, चलिए 18वां देखिए, पूछ दिया कि कौन सी बंगाली मिठाई है, मैंने भी जस्ट बोला है रसगुल्ला, है ना। तो रसगुल्ला जो है बंगाल में अत्यधिक फेमस है और वह वहां का फेमस मिठाई माना जाता है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब मैं कोलकाता गया था कोस्ट गार्ड के फिजिकल एवं रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है, सिलेक्टेड था मैं वहां पर, लेकिन मेडिकल में छाट दिया गया था। तो जब वहां पे गया था, वहां पे मुझे खाने के लिए मच्छी भात जहां देखो वहीं मच्छी भात मिल रही थी। ठीक है, वहां पर वेज चीजें बहुत ही कम मिल रही थी। और जब मैं वहां गया था तो फर्स्ट डे मेरा रिटर्न हुआ, रिटर्न निकाला मैंने, फिर फिजिकल सेकेंड दिन था, कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं रुक नहीं सकते थे, तो वहीं सेंटर के बाहर हमने अड्डा डाला था और हम 4-5 विद्यार्थी थे, वहीं रुके थे। और सेकेंड डे फिजिकल हुआ, इसमें कि 1600 मीटर की दौड़ थी, 20 पुशअप्स थे, उठक बैठक था। उसके बाद जब फिजिकल निकाला गया फिर मेडिकल हुआ, ठीक है, और मेडिकल में भी सब कुछ क्लियर हो गया, और इन सीजर के बीच गैप था, इसके लिए उन्होंने रीमेडिकल दिया, फिर 1 महीने बाद गया। ठीक है, 1 महीने बाद जाने के बाद फिर मेडिकल में भी फिट किया गया मैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, है ना। तो आपके लाइफ में जितनी चीजें होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस देके जाती है। तो उन्हीं सब एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिलता है, कहीं मैं गया देखा यहाँ पर ये हो रहा है, तो उन चीजों को आपके बीच शेयर कर देता हूँ, उससे आपका फायदा हो जाता है। ठीक है, जो फिट है सिलेक्टेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ बन जाती है। तो इन्हीं कार्य के लिए मैं यहाँ पर कार्यरत हो गया। तो ये थी थोड़ी सी कहानियां जो बहुत पहले की थी, अप्रॉक्स 3 ईयर पहले की होगी कहानी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
19 दिया गया है अधिक मीठी बनी डिश, कोई डिश है जो आपसे अधिक मीठी बन गई हो, तो उसका मिठास कैसे कम करोगे? उसके मिठास को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा नींबू निचोड़ देते हैं, ठीक है, बस उसका मिठास कम हो जाता है, नींबू तथा नींबू पानी का निचोड़ डालते हैं, ठीक है। तो 19 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, बेक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग आपने किण्वन मेथड पढ़ा होगा, किण्वन मेथड से फलों को सड़ाकर दारू बनाया जाता है, पढ़ा होगा ना, ये तो 12th या 10th में है कहीं पे, हमने तो पढ़ रखा है, अब आपकी बारी है, आप जानो इसे, ठीक है। तो किण्वन मेथड का प्रयोग किया जाता है और इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, यूजिंग अ लिविंग एजेंट, ठीक है। तो ये मेथड आपका किण्वन मेथड कहलाता है, तो 20 का सी उत्तर हो गया। आगे बढ़े। 21 दिया गया है, किसका आविष्कार भारत में किया गया? यहां पर दिया गया है टोमेटो केचप, एचपी सॉस, हिंदुसंस रेलिंग, वुर्सेस्टर शायर सॉस। देखिए, नाम तो डिफिकल्ट है, किसी भारतीय ने किया होगा, तो भारतीय क्या करते हैं, हर एक चीज को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर देते हैं, तभी लोग फंसते हैं ना। तो वुर्सेस्टेयर सॉस जो है वह इंडिया में ढूंढा गया था, तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, निम्नलिखित अधिक तले हुए स्नैक में से कौन सा भाजी के समान होता है? सबसे ज्यादा इसको तला जाता है, ऑप्शन दिया गया है टिक्का, पकौड़ा, साग एवं बारा। देखिए, सबसे ज्यादा हम लोग तलते हैं किसको, एक बार इधर पलटो उधर पलटो, और मैंने ऊपर भी चर्चा किया, चाय के साथ लेते हैं, जब पार्टनर होती है ना एक फीमेल पार्टनर, और बारिश का मौसम होता है, उसके हाथों में हाथ डाल के और हम लोग खाते हैं, क्या है वो, पकौड़ा, ठीक है। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, पकौड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, सब मौका मिलेगा, जियोगे, बहुत ही अच्छे से जियोगे, पहले थोड़ी सी एक मकाम हासिल कर लो, उसके बाद सब मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त किया जाता है? विच प्रोडक्ट इज मोस्टली कॉमन यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग गॉन फूड? देखिए, आपने नारियल देखा होगा ना, नारियल ऊपर ऊपर में डाल दिया जाता है, क्यों डाला जाता है? ताकि वो सुगंधित रहे, खुशबूदार रहे। जब आप नारियल को फोड़ते हो, कितनी अच्छी खुशबू आती है उसके अंदर से, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 23 का? 23 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, कोकोनट। जब आप इडली वगैरह खाते होंगे तो उसमें ना जब नारियल की चटनी देता है, इतना खुशबूदार लगता है, बहुत ही मजा आता है खाने में। तो उत्तर क्या होगा आपका 23 का ए हो जाएगा, नारियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिश को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद को शांत किया जा सके। Hot and spicy Indian dishes are served with one of these sides dishes to cool down the plate. देखिए, रायता फैलाना, बहुत सुना होगा ना कि उसने रायता फैला दिया, आपका कांड खोल दिया उसने, कहते हो ना तूने बहुत रायता फैला दिया, अब यहाँ से निकल ले वरना फट जाएगा भैया। तो रायता क्या करता है कि यदि आप स्पाइसी चीजें खा रहे हो तो वहां पर देखना एक ग्लास रायता भी सर्व किया जाता है ताकि उन स्पाइसी भोजन का जो स्वाद है थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि रायता में क्या होता है, हल्की सी दही, हल्की सी बूंदी पानी, वो हल्का खट्टा होता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, मिर्च मसाले जो हम लोग भारतीय डिश में, क्योंकि भारतीय डिश बिना मिर्च मसाले के हो नहीं सकते। आप जो गोलगप्पे खाने जाते हो उसमें जो आलू वाला मिलता है ना, उसमें भी कितने मसाले होते हैं। तो हम भारतीय हैं भैया, और हमें आदत है स्पाइसी चीजें खाने की, और जब खाते हैं तो करते रहते हैं, जब ऐसे करते हैं तो भैया वहां रायता याद आता है, ठीक है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रायता, ठीक है। आगे बढ़े। 25 दिया गया है, साधारणतः निम्नलिखित भोजन में से किसका मुख्य संघटक नारियल है, ठीक है। तो देखिए, नारियल जो है वह खोरमा में डाला जाता है, मुख्य घटक यही हो गया आपका। मेथी का तो हम लोग साग बनाते हैं, रोगर जोश और धन साग, इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है मुझे। तो खोरमा तो आप सुने होंगे ना, खोरमा खाते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर 25 का ए हो जाएगा, खोरमा। 25 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, सबसे तीखी करी या सबसे मसालेदार कौन सी होती है? यहां पर आपको दिया गया है विच वुड बी द हॉटेस्ट करी। देखिए,
कश्मीरी मिर्च आपने सुना होगा और खाया भी होगा, वो तो इतनी तीखी होती नहीं है, तो इसको तो काट ही देते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न रीजन में जो है वहां पर देसी मिर्ची, देसी टमाटर, ये सब कुछ देसी ढूंढते हैं हम लोग, तो उससे क्या बनाते हैं, विंदालू बनाते हैं। और विंदालू क्यों फेमस है, क्योंकि विंदालू चिकन होता है, ठीक है। तो नॉनवेज खाने वाले जानते होंगे, तो विंदालू क्या हो गया, सबसे तीखा हो गया। तो 26 का उत्तर बी हो जाएगा, विंदालू, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 27 दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि मैंने कई बार दो प्याजा पनीर ऑर्डर किया, तो हमें पता है इसलिए, और थोड़ा सा स्वाद भी आने लग गया है ना। तो चलिए प्रश्न को करते हैं, खाने की चर्चा बाद में की जाएगी। तो 27 में दिया गया कि इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज्यादा होता है, ठीक है। विच ऑफ दीज डिशेस कुड बी सेड टू बी हैवी ऑन द ऑनियंस। तो भैया वो दो प्याजा होता है, इसमें प्याज की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो 27 का सी उत्तर हो जाता है। अब ये दो प्याजा मैं कहाँ खाया था, ये मैं बताता हूँ आपको। जब मैं गोरखपुर से आ रहा था, ठीक है, यूपी में गया था एग्जाम से, तो वहां से वापस लौट रहा था, तो रात में रुकना था, तो रुका वहां पर, और बगल में ही एक होटल था, वहां पे सबसे अच्छा दो प्याजा मिल रहा था, तो वहां खाया था, बहुत ही टेस्टी लगा, और तब से उसका स्वाद जो है यादगार बन गया। क्योंकि आप जब घूमते रहोगे ना, घूमते घूमते कहीं कहीं जा रहे हो, तो वहां कुछ ना कुछ चीजें फेमस होती है, वो खाओ, मजेदार होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, इनमें से कौन सा भारतीय मीठा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कैरवाई, बल्टी, कुल्फी और गुलाब जामुन। देखिए आपने सुना होगा कैरवाई भी, कुल्फी भी और गुलाब जामुन भी, लेकिन बल्टी, भाई हमने बाल्टी सुना है, बल्टी तो सुना ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 28 का बी, बल्टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 29 दिया गया है मेयोनीज, जिसको हम लोग म्यूनिस करते रहते हैं, बनाने में अंडे का पाक उपयोग में लाया जाता है। भैया क्यों लाया जाता है बताइए। म्यूनिस में कहते हैं ना कि ये अंडे का मिलाया जाता है, क्यों लाया जाता है, क्योंकि उसको हम प्रयास करते हैं, इमल्सीफाई करते हैं, ठीक है। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। मुझे बताओ आप लोग म्यूनिस किस किस के साथ खाए हो, क्योंकि मैं तो चिल्ली पटेटो एंड सेकेंड वन इज मोमोस, ठीक है। और थर्ड वन समटाइम्स कभी कभी हम लोग जो है चिकन चाउमीन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी हम लोग मेयोनीज ले लेते हैं। तो इन सब चीजें मैंने प्रयोग किया है, आपने कहां प्रयोग किया है मेयोनीज का, फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 30 बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समान आकार के आलूओं, कद्दुओं और गाजरों को 180 डिग्री सेल्सियस पर भूनते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो एक ही समय पर उतने के लिए तैयार होंगे, उन्हें पकाने का सर्वोत्तम क्रम क्या है। व्हाट इज रोस्टिंग potatoes, pumpkins and carrots of a similar size at 180 degree Celsius? What is the best order of cooking them in ensure that they will ready to serve at the same times? देखिए मैंने कहा था ना कि आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, और सबसे अच्छी बात की एक चीज आप ये भी याद रखना कि खाना जो बनाया जाता है यदि वह 180 डिग्री पर हो तो वो बेस्ट होता है, ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में है, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपके पास आलू है, गाजर है, कद्दू है, तो क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले क्या डालोगे, मिर्ची प्याज टमाटर डालने के बाद क्या डालोगे बताओ। यहां पर आप पहले आलू डालते हो, ठीक है, आलू, और उसके बाद फिर क्या करते हो, गाजर डाल देते हो, और फिर क्या करते हो, कद्दू डालते हो। तो आलू, गाजर, कद्दू, पोटैटोस, कैरट्स एंड पंपकिंस, जो कि आपके 30 के में दिया गया है, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा। पहले तो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाओगे, फिर वहां पर जाओगे, फिर वहां पर आपसे कुकिंग करवाएंगे, तो सब्जी टेस्टी बनाना, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बैठे होंगे ना बड़े ही कमीने लोग होते हैं, यदि उनको आपका बनाया हुआ भोजन पसंद नहीं आया तो छांट देंगे, सारी मेहनत बेकार। ये जो आप रिटर्न पास करोगे, फिजिकल पास कर लिए, वो मेहनत वहां पर बेकार हो जाती है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आता है वो आपके लिए कामयाब होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, रॉक्स में मक्खन तथा आटे के सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सॉस। देखिए यहाँ पे कह रहा था करेक्ट रेशियो ऑफ बटर टू फ्लोर मस्ट बी यूज्ड इन रोस्ट टू इंश्योर द सॉस डज नॉट स्प्रेड। यहाँ पर आ गया अलग ना हो, ठीक है, यहाँ पर होगा रॉक्स में जब हम मक्खन या आटे डालते हैं तो उसके अनुपात सही तरीके से जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सॉस उससे अलग ना हो, ठीक है। तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 दिया गया है,
किसी कार्य प्रवाह, योजना या तैयारी सूची में कार्यों को कैसे प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले कठिनतम या दीर्घ कार्य किया जाता है। कहते हैं ना कि ये काम बहुत कठिन है, पहले ये कर लेते हैं, फिर हल्का हल्का वाला काम कर लेंगे, क्योंकि जो कार्य दीर्घ है उसे होने में समय लगेगा। यदि आप खाना बनाना जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, वो कार्य करते हो जो कठिन होता है, ताकि वो रेडी रहेगा, तो फिर आसान आसान वाला, जैसे कि बैठ के 5 लोग तो उनको जल्दी जल्दी से रोटी बना के दे देंगे, है ना, यही करते हो ना। तो कठिनतम कार्य, द हार्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट टास्क आर डन फर्स्ट, है ना। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, कठिनतम तथा दीर्घ कार्य पहले किए जाते हैं। तो 32 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है, फल की पाक विधि की किस नम विधि में सुगंधित और नमी प्रदान करते समय फल का रूप अपरिवर्तित रहता है। विच वेट मेथड ऑफ कुकिंग फ्रूट्स कीप द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट्स इंटैक्ट व्हाइल इम्परेटिंग फ्लेवर एंड मॉइस्चराइजर। देखिए, मैंने आपको बताया ना, यदि हम गर्म पानी में क्या करते हैं कि कोई भी चीज, फल या सब्जी लाए तो उसको गर्म पानी में धोकर फिर कोल्ड प्लेस पे रखते हैं, तो वही चीजें यहाँ भी होगी, सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 33 के ए में दिया गया है गर्म पानी में तलना, पानी में तलो या फिर उसको गर्म पानी में डुबो कर निकाल लो, ये विधि हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि फल हो, सब्जी हो, ना ही उसके सुगंध पे असर पड़ेगा और ना ही उसमें नमी आएगी, वो जैसा का तैसा बना रहेगा। ठीक है, तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 दिया गया आपको, कर्तन छुरी, है ना। कर्तन छुरी क्या होता है बताइए। कर्तन छुरी जो होता है मतलब छोटे छोटे चीजों को छीलने के लिए, कर्तन करने के लिए, कहते हैं ना आलू कर्तन कर लो, या फिर पंपकिन हो गया है, तो उसको कर्तन करते हैं। तो छोटे छोटे छिलकों को हटाने के लिए हम लोग कर्तन छुरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या काटने की छुरी, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है बी में, छोटे छोटे घटकों को छीलने तथा काटने की छुरी। तो 34 का उत्तर बी हो जाएगा। आप सभी चीजें अपने रियल लाइफ में प्रयोग करते हो, लेकिन उनका नाम नहीं जानते हो, तो आज जान लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको और उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, खाद्य वस्तुओं पर सर्वोच्चतम उपयोग की तिथि या अंतिम तिथि क्यों अंकित की जाती है। यदि आप कुछ लेने जाते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखते हो, यदि एक्सपायर होता तो क्या करते हो, नहीं लेते हो, भैया नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इंडियन फूड कॉर्पोरेशन द्वारा एक डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, और उसी तिथि के अंतर्गत जो चीजें बनी होती है, ड्यूरेशन होता है, जैसे कि इसको 10 दिन के अंदर खाना है। जैसे आप ब्रेड लेने जाते हो तो ब्रेड पे एक तिथि दी होती है, 1 सप्ताह के अंदर की तिथि होती है, आप इसको खा के तब तक खत्म कर दीजिए। यदि नहीं खाते हैं तो ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड पर फफूंदियां जम जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दुकानदार भी निर्धारित हो गया कि इस समय के बीच बेच लेना है, और आप भी निर्धारित है कि इस समय के बीच खा लेना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि बेचने के लिए तिथि सही है। ओके, टू इंश्योर डेट्स आर करेक्ट फॉर सेलिंग। ओके, तो 35 का बी हो गया। यदि डेट निश्चित होगी तभी तो आप उसको खा सकोगे। ठीक है, तो पहले इसलिए प्रिंट किया जाता है ताकि दुकानदार उसे बेचे या ना बेचे। यदि वो एक्सपायर हो गया तो दुकानदार उसे नहीं बेचेगा, यदि एक्सपायर नहीं है तभी दुकानदार उसे बेच सकता है। ठीक है, चलिए 36 आपको दिया गया है, प्यूरी। प्यूरी क्या है बताइए। प्यूरी जो है यह सब्जी या फल को जब हम मैश करते हैं और उससे गुदा निकालते हैं तो वो कहलाता है प्यूरी। ठीक है, देखिए ढूंढिए, सब्जी या फलों का मैश, मिक्सअप। तो 36 का उत्तर बी हो गया। 37 आपको दिया गया है कि उबलते हुए पानी में नमक डालना। देखिए, जब उबलते हुए पानी में नमक डालते हैं तो क्या प्रभाव होता है, साइड इफेक्ट बताइए। जब बॉइलिंग वाटर होता है उसमें हम लोग नमक डाल देते हैं तो क्या होता है कि उबलने की जो प्रक्रिया होती है वह धीरे पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, तो नमक लास्ट में डालो, ताकि आपका खाना तैयार हो जाएगा, उबलने की प्रक्रिया धीमी नहीं होगी। तो उत्तर क्या हो गया, 37 का बी हो जाएगा। पानी उबलने की प्रक्रिया को मंद करता है। ठीक है, इसलिए पहले मना किया जाता है कि सब्जी में आप नमक डालो। जब तैयार हो जाता है तो लास्ट में नमक या फिर जो भी स्वादिष्ट चीजें होती है वो मिलाकर बस घुमा दो, खाना तैयार आपका। तो 37 का बी उत्तर हो जाएगा। 38 दिया गया है, इन कर्तन बोर्ड में सबसे स्वास्थ्यकर कौन है। विच ऑफ दिस कटिंग बोर्ड्स इज द मोस्ट सैनिटरी। यहाँ पर दिया गया है वुड, बम्बू और प्लास्टिक। देखिए, सबसे ज्यादा यूज हम लोग क्या करते हैं, घर में जितने भी कर्तन होते हैं क्या करते हैं उसमें प्रयोग,
प्लास्टिक का। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर होता है। ओके, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 39 दिया गया है, भारत में मिर्ची व तंबाकू डैश द्वारा लाए गए। तो भारत में जो मिर्ची व तंबाकू है वह पुर्तगालीस द्वारा लाए गए। तो पुर्तगालीस आपके यहाँ पर 39 के सी में दिया गया है, तो 39 का सी। अच्छा बताइए, चाय किसके द्वारा लाया गया है भारत में? चाय की कहानी बताइएगा, और यदि और भी प्रश्न मिले तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाय की चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए आप बताइए, चाय किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, ये मैं जानता हूं, और असम में उपजाया भी गया था, क्योंकि पहले भारत में चाय तो था लेकिन उपज नहीं होती थी। उससे किसी अंग्रेज ने देखा, फिर उस पर गौर फरमाया और फिर लोगों के बीच चाय की आदत डाल दी। तो वो कौन था ये आप बताना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे कहीं पढ़ा है और नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो नाम याद आते ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा। और चलिए अभी आपका आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, यदि पीडीएफ चाहिए तो थोड़ी सी चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी। इन 40 प्रश्न का उत्तर के साथ पीडीएफ आपको ₹10, ठीक है, ₹10 में प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर देना। चार्जेस पे करोगे, ये आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, फिर आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। या जिनको चाहिए व्हाट्सएप पर, वो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं 7979946092। याद रखें, चार्जेस पे करेंगे तभी आपको दिया जाएगा, अन्यथा फ्री में चाहिए तो वीडियोस देखिए भैया, मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं आप लोग के लिए, तो वीडियोस को देखिए, तभी तो हमारा मेहनत सार्थक होगा। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहूंगा जो फ्री में चाहते हैं, कृपया वीडियो देखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न 40 दिया गया है, पाक विधि के किस प्रकार को वेट हीट पाक विधि कहते हैं? What type of cooking is referred as with heat cooking method? तो with heat cooking method जो होता है वह आपका ब्रेसिंग होता है। ब्रेसिंग जो है आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 40 प्रश्न जो कि 2019 में पूछे गए थे रसोई वाले एग्जाम में, कुकिंग वाले एग्जाम में, ये पूरा होता है। और जैसे भी और भी प्रश्न मिलेंगे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च में टाइम बहुत ज्यादा होता है और रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर खुशी भी मिलती है। तो यदि और भी प्रश्न मिले तो मैं आपको जरूर कराऊंगा और एक वीडियोस दूंगा इसमें कि कुकिंग में क्या क्या यूटिलिटीज यूज किया जाता है, बर्तन यूज किया जाता है, कौन सी छुरी, कैसे चाकू, तो वो सब भी एक चर्चा कर दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।